उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने पर विवाद हो रहा है। नॉन स्मार्ट मीटर धारकों के लिए नियमों का उल्लंघन। उपभोक्ता परिषद ने कानूनी और तकनीकी समीक्षा की इस मामले को लेकर अब मांग की है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय देखिए 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ा झटका है। ये जो फैसला लिया गया है, अब इस पर विवाद हो रहा है कि बिना पूर्व सूचना के ये फैसला कैसे ले लिया गया। यूपी में 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जो लोड बढ़ाने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका लोड ऐसे कैसे बढ़ा दिया गया, इस पर विवाद खड़े हो रहे हैं। परिषद ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और पावर कॉर्पोरेशन के इस फैसले को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या बिजली विभाग अपनी मनमानी चलाता है। 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को ये जो झटका देने की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दरअसल नियमों के उल्लंघन का आरोप अब इस पर लग रहा है, क्योंकि जिन प्रदेश के 47 लाख विद्युत उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ाए जाने के ये फैसले की खबर जैसे ही सामने आई, उसको लेकर अब नियमों का हवाला दिया जा रहा है कि नियम के तहत प्रदेश के अंदर तकरीबन 3 करोड़ 73 लाख कुल मिलाकर बिजली उपभोक्ता है, जिनमें से 90 लाख के पास स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं। लेकिन ये जो 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका दिया गया है, इनमें से 50% तो ऐसे हैं जिनके पास पुराना सिस्टम है, जिनके पास स्मार्ट मीटर्स है ही नहीं। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने की बात सामने आ रही है। नॉन स्मार्ट मीटर्स के जो उपभोक्ता हैं, उनके साथ ये एक तरीके से उनको झटका देने की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई, अगर आपने लोड बढ़ाया ही है, तब भी आपको कम से कम 1 महीने पहले उनको इन्फॉर्म करना था, उनको नोटिस देना था। लेकिन आपने इस नियम का भी पालन नहीं किया, जिस वजह से ये पूरा विवाद बढ़ रहा है। उपभोक्ता परिषद ने अब इस मामले में कानूनी और तकनीकी समीक्षा की मांग की है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उपभोक्ता परिषद ने दरअसल सवाल उठाया है कि जिन 50% पुराने यानी कि नॉन स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ाया गया, उन पर विद्युत भार बढ़ाने के बाद सूचना दिए जाने का नियम कैसे लागू होता है। इसके अलावा कंज्यूमर राइट रूल 2020 की धारा 5A और 5B का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार द्वारा किया गया संशोधन सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर लागू होने की बात कही गई। लेकिन ये जो फैसला लिया गया, ये जो लोड बढ़ाया गया, 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर ये जो भार अतिरिक्त डाला गया है, इसमें 50% वो लोग आते हैं जिनके पास नॉन स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर है ही नहीं, जिस वजह से पूरा का पूरा विवाद अब ये बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन प्रबंधन का कहना है कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो बिजली दर आदेश जारी किया गया, उसमें कंज्यूमर राइट रूल 2020 जिसका संशोधन हुआ था 14 जून 2023 को, उसके प्रावधानों के तहत ये भारी वृद्धि की गई है। ये हवाला दिया जा रहा है। फिलहाल तो देखिए, 1 महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य है, इस नियम का उल्लंघन किया गया है। इस तरह की जानकारी, इस तरह की खबरें सामने आ रही है, जिसके बाद उपभोक्ता परिषद ने कानूनी और तकनीकी समीक्षा की मांग की है। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आई, यूपी में 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। आलोक द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ इस समय लाइव कनेक्टेड है। आलोक, क्या है पूरा मामला? 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बिना इन्फॉर्म किए कैसे इतना बड़ा झटका दे दिया गया, और नियमों के उल्लंघन की जो बात सामने आ रही है, क्या कहते हैं नियम? देखिए, विद्युत परिषद ने जो बताया है कि जो कंज्यूमर राइट्स है, रूल्स है, उसके तहत ये अधिभार बढ़ाया गया है। लेकिन थोड़ा सा पहले लिए चलें, अगर विद्युत अधिभार बढ़ाना था तो इनको 1 महीने पहले नोटिस देनी चाहिए थी। पूरा मामला है कि अगर 3 महीने तक आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर कोई जितने किलोवाट का कनेक्शन कोई लिया है, उससे ज़्यादा अगर कंजप्शन हो रहा है, उससे ज़्यादा बिजली खर्च कर रहा है, तो 3 महीने पहले उसको वॉच करेंगे। 3 महीने में एक एवरेज निकालेंगे। अगर एवरेज 50% से ज़्यादा जाता है, मान लीजिए 1 किलोवाट का आपने कनेक्शन लिया है और हर महीने
अगर 1.5 किलोवाट से ज्यादा कार बिजली खर्च करते हैं, ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, तब आपको पहले नोटिस दी जाएगी, उसके बाद ये अधिभार बढ़ाया जाएगा। लेकिन 47 लाख उपभोक्ताओं का अचानक जिस तरह से बढ़ा दिया गया, अभी स्मार्ट मीटर का मामला शांति नहीं हुआ था कि अब ये नया मामला सामने आ गया। उपभोक्ता काफी परेशान है इसको लेकर, और जिस रूल्स का हवाला दिया जा रहा है, केंद्र सरकार ने जो रूल्स बनाए उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि ये स्मार्ट मीटर जितने लगे हुए हैं उन पर ये लागू होता है। लेकिन इसमें उपभोक्ता परिषद ने अभी इसका हवाला दिया है कि इसमें 47 लाख में लगभग आधे ऐसे हैं जो नॉन स्मार्ट मीटर वाले हैं, उनका बढ़ा दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी कमी सामने देखने को मिल रही है विद्युत परिषद की तरफ से। अब विद्युत उपभोक्ता परिषद जो है वो इस मामले को लेकर ऊपर नियामक आयोग में भी जाएगा, इस मामले को ऊपर तक उठाएगा ताकि जिन उपभोक्ताओं को झटका लगा है उनको राहत मिल सके। और दूसरी और बड़ी बात है कि लगभग 1 करोड़ 70 लाख के आसपास जो बीपीएल धारक उपभोक्ता हैं, इनकी सब्सिडी में लगभग 25% उपभोक्ताओं की सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। यानी जो फिक्स चार्ज दिया करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में 65 रुपए के आसपास लगभग चार्ज दिया करते थे, अब वो 170 रुपए के आसपास देंगे, और शहरी क्षेत्रों में लगभग 485 रुपए देंगे। तो ये दोनों तरफ से, एक तो गरीब जो बीपीएल धारक उपभोक्ता थे उनकी सब्सिडी लगभग 25% उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म कर दी गई, दूसरी तरफ अधिभार बढ़ा दिया गया है। हाँ। ये दोहरी मार जो बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ा है, ये काफी जो है इसको लेकर उपभोक्ता इसकी नौबत ही क्यों आई? क्या बिजली विभाग अपनी मनमानी पर तुला हुआ है? इससे पहले भी सवाल खड़े हुए थे। देखिए, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी जैसे आपने कहा कि सवाल स्मार्ट मीटर को खड़े हुए, हाँ। बिजली विभाग मनमानी करता रहा, जो है यूपीपीसीएल अपने तरीके से स्मार्ट मीटर बदलते रहे, बिना जानकारी के, बिना नोटिस के बदल दिए गए। उसके बाद अधिक अधिभार आने लगा, लोगों ने हो हल्ला किया, कई जगह स्मार्ट मीटर उखाड़े गए, फूके गए, तमाम ऐसे, फिर बैकफुट पर आना पड़ा यूपीपीसीएल को। अब फिर वही मामला सामने आया है। लेकिन दूसरे पक्ष से अगर देखा जाए तो अगर ये नोटिस देकर अधिभार बढ़ाया जाता तो हो सकता था कि विद्युत उपभोक्ता इस चीज को स्वीकार कर लेता, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं या कई ऐसी जगह हैं जहां पर विद्युत उपभोक्ता पहले तो अपना जितने किलोवाट का मीटर कनेक्शन है उतना तो ले लिया, लेकिन अब धीरे धीरे वो विद्युत अधिभार बढ़ता गया है। जैसे यूपीपीसीएल ने अभी हवाला दिया था कि 5 साल पहले, 6 साल पहले मान लीजिए किसी ने लिया है, उसका स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, लेकिन 5 साल पहले 1 किलोवाट का कनेक्शन था, अब उसके घर में एसी लगा दी गई। एसी लगाने के बाद उसका जो कंजप्शन था वो 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट के आसपास चला गया। तो यूपीपीसीएल जो हवाला, इससे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। चलिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स देंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका आलोक, इस पूरी अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। और इसी बीच